बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अज्यूम की हैं। फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया कि एक पार्टिकल है जिसका मैस m है और वो वेलोसिटी v के साथ एक वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है। इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V है और विद इन बॉक्स जब तक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। और बॉक्स से बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। इट मीन अगर पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर जाना चाहता है उसे इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉक्स। और पार्टिकल चूँकि वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस के इलांग मूव कर सकता है, और हम सपोज करते हैं कि दैट पार्टिकल इज़ मूविंग इलांग एक्स एक्सिस। और बॉक्स की लेंथ a है। ये वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसमें ये पार्टिकल है जिसका मैस m, ये पार्टिकल जिसका मैस m है और इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर कैपिटल V इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बॉक्स यहाँ से इस तरफ आएगा और यहाँ से वापस जाएगा। ये इसकी वन डायमेंशनल मूवमेंट है इन दिस डायरेक्शन। बॉक्स की चूँकि टोटल लेंथ a है तो यहाँ से जब बॉक्स स्टार्ट करेगा यहाँ पर इसकी लेंथ को x से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बॉक्स, ये पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो बॉक्स की लेंथ ज़ीरो है। यहाँ से ये मूव करता आएगा, x की वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज़ होती जाएगी और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो दैट विल बी इक्वल टू a। टोटल लेंथ बॉक्स की a है और इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट x इज़ इक्वल टू a, और जब पार्टिकल यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने अज्यूम किया कि जब पार्टिकल यहाँ पर है जहाँ x की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर उसका वेव फंक्शन ज़ीरो है, साई की वैल्यू ज़ीरो है। और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ भी उसका वेव फंक्शन ज़ीरो है, और इसको हम आगे चल के मैथमेटिकली प्रूव भी कर देंगे। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन, फॉर वन डायमेंशन। और चूंकि बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो यहाँ पर हमने v को, इस v को हमने ज़ीरो पुट कर दिया। देन इक्वेशन 1 इज़ कन्वर्टेड टू इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सारे कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट को हमने रिप्लेस कर दिया k स्क्वायर से। जब इन कांस्टेंट को हमने k स्क्वायर से रिप्लेस किया तो इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो गई इक्वेशन 3 में। इस इक्वेशन 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन 4 आती है, और ये लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था। इसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यूज़ हमने बाउंड्री कंडीशन से फाइंड की थी। बाउंड्री कंडीशन है कि पार्टिकल स्टार्ट करता है जब x की वैल्यू ज़ीरो है और मैक्सिमम x की वैल्यू a है, x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। क्योंकि इस बॉक्स की बाउंड्री यहाँ से है, x की वैल्यू ज़ीरो हो और x की वैल्यू a के इक्वल हो, ये इसकी बाउंड्री है। तो जब आप x की वैल्यू को ज़ीरो पुट करें या x की वैल्यू को a के इक्वल पुट करें तो इट मीन कि हम बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमने कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। तो फर्स्ट हमने x की वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो पुट किया और हमने कहा था कि x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, जब पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होगा तो उसका वेव फंक्शन ज़ीरो होगा। तो इक्वेशन 4 में हमने x को ज़ीरो पुट किया और साई को भी ज़ीरो पुट किया। यहाँ पर ये फंक्शन पूरा ज़ीरो हो गया क्योंकि साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस तरफ हमारे पास
आ गया cos 0 जब आपने x को 0 पुट किया और cos 0 इक्वल टू 1। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि b की वैल्यू 0 है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की कि अगर x की वैल्यू a हो तो भी साई की वैल्यू 0 है। अब हमने इक्वेशन 4 में x की वैल्यू को इक्वल टू a पुट किया और साई की वैल्यू को अगेन इक्वल टू 0 पुट किया और b की वैल्यू ऑलरेडी हम 0 प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू को 0 पुट किया। जब यहाँ b की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया a साइन के a इक्वल टू 0। तो हमने कहा था कि इसमें अब दो फैक्टर हैं a और साइन के a। अगर a साइन के a 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि या तो a 0 है या साइन के a 0 है या फिर ये दोनों ही 0 हैं। तो a साइन के a इज इक्वल टू 0 व्हेन आइदर a इज 0 और साइन के a इज 0 और बोथ आर 0। तो हमने कहा कि कैपिटल A 0 नहीं हो सकता, क्यों कि हम कैपिटल B को ऑलरेडी 0 प्रूव कर चुके हैं। इस इक्वेशन 4 में कैपिटल B 0 है तो ये फैक्टर 0 हो गया। अगर हम A को भी 0 कर लें तो इसका मतलब है साई की वैल्यू 0 है और साई की वैल्यू अगर 0 है तो इसका स्केयर भी 0 है और जब स्केयर 0 हो साई का तो इसका मतलब है बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 0 है और प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की अगर 0 है तो इसका मतलब है पार्टिकल बॉक्स के अंदर नहीं है। तो ये हमारा बेसिक अजम्पशन जो है उसकी निगेशन हो जाती है। इसका मतलब है जो स्टार्ट में हमने एज्यूम किया था कि पार्टिकल एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में है वो हमारी अजम्पशन ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर हम ये अब अज्यूम कर लें कि a की वैल्यू 0 है तो फिर साई की वैल्यू 0 बनती है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल बॉक्स में था ही नहीं। तो हम a को 0 नहीं कर सकते। a कैन नॉट बी 0 बिकॉज इफ a इज 0 then psi is 0 and if psi is 0 then square of psi is 0 and if square of psi is 0 then probability of finding particle in a box is 0। और इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन बॉक्स। तो इट मीन कि कैपिटल A को हम 0 नहीं कर सकते। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास कि साइन के A की वैल्यू 0। साइन के A की वैल्यू उस सूरत में 0 हो सकती है अगर के A की वैल्यू n पाई के बराबर हो जाए, क्योंकि साइन n पाई इज इक्वल टू 0। अब ये असम्पशन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर के A इक्वल टू n पाई हो तो फिर k की वैल्यू होगी n पाई ओवर a। k की ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में अब तक जो चीज़ें हमने प्रूव की हैं कि b की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू n पाई ओवर a, ये दोनों वैल्यूज़ हम अगर इक्वेशन 4 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर हमने k a की जगह k की जगह पुट कर दिया n पाई ओवर a। n पाई ओवर a ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर भी वेरिएबल होता है। तो रियल सेंस में n पाई x ओवर a ये सारा ही वेरिएबल है, लेकिन हम फिलहाल n पाई और a को कांस्टेंट शो करेंगे। इसकी वजह आगे चल के आपको पता चलेगी। अब इक्वेशन 4 हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, दैट इज इक्वेशन 5। तो नाउ वी हैव obtained इक्वेशन 5। इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। इक्वेशन 5 में n की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों कि अगर आप n को 0 कर लें तो फिर साई 0 हो जाएगा और साई 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बॉक्स। तो हमारी बेसिक असम्पशन गलत हो जाएगी।
इसलिए हम n को 0 नहीं पुट करेंगे कहीं भी। यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल किस एनर्जी लेवल में है। अगर पार्टिकल फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, तो n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाएगा तो n की वैल्यू को हम 2 पुट कर देंगे। जब पार्टिकल उससे ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो भी n की वैल्यू हम मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 0 नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज़ 1 because if n is 0 then what will happen, then psi will be 0 और psi 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉक्स। और एक दूसरी वजह भी है कि n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। ये देखें, हमने k इक्वल लिया है n पाई ओवर a। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर k की वैल्यू भी 0 होगी। इस इक्वेशन में हमने कहा था k a इज इक्वल टू n पाई, और इट मीन के k इज इक्वल टू n पाई ओवर a। इसमें अगर n 0 हो जाए तो k की वैल्यू 0 होगी। इफ k is 0 then k को हमने इक्वल लिया था। अगर k 0 है तो k का स्क्वायर भी 0 है, और k का स्क्वायर इक्वल था 8 पाई स्क्वायर m e ओवर h। अगर k स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है ये 8 पाई स्क्वायर m e ओवर h स्क्वायर ये भी 0 होगा। When k स्क्वायर इज 0 then this फैक्टर इज 0, और ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता। क्यों? 8 तो एक डेफिनेट नंबर है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, और अगर पाई एंगल की टर्म में आ जाए रेडियन में तो फिर इसकी वैल्यू 180 है, ये भी 0 नहीं है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है, और मैस की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। एनर्जी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एनर्जी 0 हो तो फिर इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब है पार्टिकल मूव कर ही नहीं रहा। जबकि हम शुरू में ये अज्यूम कर चुके हैं कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस पूरे फैक्टर में एक वाहिद चीज़ एनर्जी है जिसको आप 0 कंसीडर कर सकते हैं। 8 पाई स्क्वायर m h ये 0 नहीं हो सकते। एनर्जी 0 हो सकती है, लेकिन जिन एजम्पशन को हम लेके चल रहे हैं उसमें हम एनर्जी को भी 0 नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर एनर्जी को हम 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी का 0 होना इम्पॉसिबल है। v इज इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल बिकॉज व्हेन n इज 0, when v is 0 then e is also 0, and when e is 0 it mean कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। अब उसका फिर मोमेंटम भी 0 होगा। जब मोमेंटम 0 होगा तो अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग पार्टिकल वो भी 0 होगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिनिमम हो जाए तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो फिर अगेन इसका मतलब यही है कि इस बात की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर नहीं है, और ये हमारी बेसिक असम्पशन के खिलाफ होगा। लिहाजा n की वैल्यू n इज नेवर 0। तो k को हम 0 नहीं पुट कर सकते और n को भी 0 नहीं कर सकते। अब ये इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन 5 है, इसमें आप n की मिनिमम वैल्यू को 1 पुट करेंगे। अब इस पर ज़रा बाउंड्री कंडीशन लगा के देखें
कि स्टार्ट में हमने जो सपोज किया था कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो भी वेव फंक्शन 0 होगा और जब x की वैल्यू a होगी तो भी वेव फंक्शन 0 होगा, वो अब यहाँ से हमें प्रूव हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। पहले हमने केस 1, अगर x की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर इक्वेशन 5 में x की जगह 0 हो गया। इट मीन ये n पाई जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एंगल सारा ही 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फैक्टर जब 0 होगा तो इसका मतलब है साइन 0 है और साइन 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन साई इज 0। तो अब ये प्रूव हो गया कि जब x की वैल्यू 0 हो तो साई 0 होगा, यानी वेव फंक्शन 0 होगा। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन, अगर x की वैल्यू a के इक्वल हो तो इक्वेशन 5 में x की जगह a पुट कर दिया, स्मॉल a, x की जगह स्मॉल a पुट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी स्मॉल a है, न्यूमिनेटर में भी स्मॉल a है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। वी गेट साई इज इक्वल टू a साइन n पाई। अब n पाई ये एंगल है और हमने कहा था साइन n पाई भी 0 होता है, तो यहाँ पर जब साइन n पाई 0 होगा तो अगेन साई 0 होगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि बाउंड्री पर x की वैल्यू 0 हो तब भी साई की वैल्यू 0 है और दूसरी बाउंड्री पर चले जाएं जब x की वैल्यू a है तो भी साई की वैल्यू 0 है। तो वो जो हमने स्टार्ट में अजम्पशन ली थी उसे अब हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। नाउ अगेन कम टू इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 5। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 5 की लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने ऑपरेटर डिफरेंशियल का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी डिफरेंशियल का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। इसमें कैपिटल A ये हमने स्टार्ट में कहा था ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं लिया जाता क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है कि ये चेंज नहीं हो रहा। डिफरेंशियल का मतलब है कि आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं और कांस्टेंट चूंकि चेंज नहीं हो रहा तो इसका रेट ऑफ चेंज भी नहीं आएगा। इसलिए अगर कांस्टेंट अकेला हो तो इसका रेट ऑफ चेंज 0। अगर ये वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर आप कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो कांस्टेंट को आपने डिफरेंशियल साइन से बाहर रखा। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन n पाई x ओवर a को और साइन का डिफरेंशियल cos, ये देखें इसलिए इसको येलो हाईलाइट कर दिया। साइन n पाई x ओवर a को भी येलो हाईलाइट किया और इसके का जो डिफरेंशियल है उसको भी येलो हाईलाइट कर दिया। अलबत्ता साइन का एंगल है n पाई x ओवर a, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो cos n पाई x ओवर a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशियल ऑफ n पाई x ओवर a। n पाई x ओवर a में n पाई और a ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो हमने कहा था अगर वेरिएबल कांस्टेंट के साथ आ जाए तो वेरिएबल को हम ऐसा लिखेंगे, कांस्टेंट को हम ऐसा लिखेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे और यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ n पाई x ओवर a ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखिए। तो इस कांस्टेंट को हमने इस कांस्टेंट a के साथ मिला के लिख लिया। तो इक्वेशन 5 को जब हमने डिफरेंशिएट किया हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई। अब इस इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करें, वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n पाई कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a, ये सारा फैक्टर अब कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल साइन से बाहर आ जाएगा। ये देखिए हमने डिफरेंशियल का अगेन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अब हमारे पास डबल डिफरेंशियल आ गया और डबल डिफरेंशियल के ऑपरेटर को हम शो करेंगे डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू n पाई कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a और cos को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे।
काज का डिफरेंशियल माइनस साइन ए, काज एन पाई एक्स ओवर ए का डिफरेंशियल आ गया माइनस साइन एन पाई एक्स ओवर ए, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई एन पाई एक्स ओवर ए, और अगेन एन पाई एक्स ओवर ए का डिफरेंशियल एन पाई ओवर ए। यहाँ पर एन पाई और ए ये कांस्टेंट हैं, और वेरिएबल के साथ चूंकि आए हैं लिहाजा वेरिएबल को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 हो गया। तो डिफरेंशियल ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए, इसको अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन एन पाई ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई एन पाई ओवर ए दैट इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को अगर स्टार्ट में लें। अब ये देखें, स्टार्ट में हमने एक चीज़ ली थी, इक्वेशन 5 में हमने कहा था ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन। ये वैल्यू अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पर ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 7, और इक्वेशन 5 में हमारे पास था साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इट मीन ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साई। ये वैल्यू आप इक्वेशन 7 में पुट करें, देन वी गेट इक्वेशन 8। ये देखें ए साइन एन पाई ओवर ए की वैल्यू ये दैट वाज इक्वल टू साई, तो यहाँ पर हमने साई पुट कर दिया, तो इक्वेशन 7 कन्वर्ट हो गई इक्वेशन 8 में। अब वापस चले जाएं इक्वेशन 2 पर। ये स्टार्ट में हमने लिखा था इक्वेशन 2, यहाँ पर डी स्केयर साई और डी एक्स स्केयर की वो वैल्यू पुट करें जो अभी हमने फाइंड की है। दिस इज इक्वेशन 2। इसमें आप डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर की ये वाली वैल्यू पुट करें, ये वाली ये वैल्यू अब हमने यहाँ पुट करनी है। तो इक्वेशन 8 को हमने यूज किया इक्वेशन 2 में। इसी इक्वेशन को अब आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने इस एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो जो फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दें। देखें साई साई के साथ कैंसिल हो सकता है, ये पाई स्केयर इस पाई स्केयर के साथ कैंसिल हो सकता है। देन energy of particle in one dimensional box from equation 9, that is this equation। अब हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू फाइंड कर ली।
इस बॉक्स के अंदर जितनी देर तक पार्टिकल रहेगा उसका मैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैस कांस्टेंट है। और चूंकि पार्टिकल उसी बॉक्स के अंदर है तो उस बॉक्स की लेंथ भी चेंज नहीं होगी। इट मीन विद इन बॉक्स ए भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। तो बॉक्स के अंदर रहते हुए सिर्फ एक चीज़ चेंज हो सकती है, वो है पार्टिकल का एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल है तो एनर्जी लेवल 1 है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा n की वैल्यू 3 हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा n की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इट मीन पार्टिकल की एनर्जी वन डायमेंशनल बॉक्स में n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इट मीन के एनर्जी की फिक्स वैल्यूज़ हैं और इसी चीज़ को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये देखें, इस वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं। जब n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 1 कर लेंगे, n को हमने 1 पुट किया, ये एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है, चाहे वो रोटेशनल ग्राउंड लेवल में हो या वाइब्रेशनल ग्राउंड लेवल में हो या इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड लेवल में हो या पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ग्राउंड स्टेट में हो, उसकी एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे। और हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि रोटेशनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी 0 होती है, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहा था कि 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होती। 0 पॉइंट रोटेशनल एनर्जी या 0 पॉइंट माइक्रोवेव एनर्जी 0 होती है, लेकिन 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होती, और 0 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी 0 नहीं होती। और आज हमने ये देख लिया कि 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ये भी 0 नहीं होती। जब n की वैल्यू 2 हो, इट मीन कि जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। नाउ चूंकि n का स्केयर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 का स्केयर हो जाएगा 4। तो अब एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 4h पाई स्केयर ओवर 8ma स्केयर। जब पार्टिकल सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो n की वैल्यू 3 होगी और 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। अब ये एनर्जी है। जब पार्टिकल थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब n की वैल्यू 4 है और एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये है। जब n की वैल्यू 5 होगी तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल की ये वैल्यू होगी। जब n की वैल्यू 6 हो जाए तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल की ये वैल्यू होगी। इट मीन एनर्जी ऑफ पार्टिकल सोलली डिपेंड कर रही है n की वैल्यू पर। अब दूसरी बात जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, एक तो बात हमने ये ऑब्ज़र्व कर ली कि फर्स्ट डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और ये एनर्जी h स्केयर ओवर 8 पाई m स्केयर का मल्टीपल है। एनर्जी की वैल्यू आप किसी भी n की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लें, h स्केयर ओवर 8ma स्केयर ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन कि ये फैक्टर क्वांटाइज्ड है, ये फैक्टर सबके साथ कॉमन है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज मल्टीपल ऑफ h स्केयर ओवर 8ma स्केयर। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसी इक्वेशन को हम फर्दर इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा।
यहाँ पर n एनर्जी लेवल है। अगर पार्टिकल लोअर एनर्जी लेवल में होगा तो n की जगह हम लिखेंगे NL, और लोअर लेवल को हम कहेंगे, अगर पार्टिकल लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में है तो इस लोअर लेवल को हम होमो भी कह सकते हैं। लेकिन ये इसको अब आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल कौन सा हो सकता है। फिलहाल हम इसको होमोलोमो नहीं कहते। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी नासर हो। तो ये टॉपिक हमारा फर्दर कंटिन्यूड है, तो वी विल explain it in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.